क्या आपने कभी अप्सरा साधना के बारे में सुना है? एक ऐसी साधना जो दिव्य सौंदर्य, आकर्षण, अलौकिक सत्यों का वादा करती है। इंटरनेट और कई किताबों में आपको ऐसी साधनाएं मिल जाएंगी, लेकिन क्या ये सच में उतनी ही प्राचीन है जितना दावा किया जाता है? आज हम बात करेंगे चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना की, जो आजकल बहुत चर्चा में है। हम जानेंगे कि ये साधना असल में है क्या, इसकी विधि क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे का सच क्या है। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल वो आनंद में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्य और आकर्षण से भरा हुआ है। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना। चंद्र ज्योत्सना का मतलब है चांदनी। ऐसा माना जाता है कि ये अप्सरा चंद्रमा की तरह ही शीतल, खूबसूरत और रोशनी बिखेरने वाली है। हालांकि पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में अप्सराओं का जिक्र तो मिलता है जो स्वर्ग की नर्तकियां थी, लेकिन चंद्र ज्योत्सना नाम की किसी विशेष अप्सरा या उनकी साधना का कोई ठोस शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। यह नाम और इसकी साधना विधि आधुनिक तांत्रिक और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच ज्यादा प्रचलित हुई है। आज के दौर में इस साधना को मानने वाले कहते हैं कि ये साधक को सिर्फ बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसके जीवन में प्यार, सुकून और कला को बढ़ा देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कोई भी साधना, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक हो, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये एक तीव्र ऊर्जावान प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस खास साधना का जिक्र पुराने ग्रंथों में नहीं है। इसके सही मार्गदर्शन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आजकल कई वेबसाइट और चैनल्स पर इसे बहुत आसान बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन इसके जानकार हमेशा एक गुरु की देखरेख में ही इसे करने की सलाह देते हैं। बिना सही समझ और मार्गदर्शन के ऐसी साधनाएं मानसिक भटकाव का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो पूरी तरह श्रद्धा और किसी अनुभवी मार्गदर्शक के साथ ही आगे बढ़े। तो अब सवाल उठता है कि जो लोग इस साधना को आगे करना चाहते हैं तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आजकल की ये जो प्रचलित विधि है, इसके अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है। इसका यंत्र, यानी कि जो यंत्र है, ये बहुत जल्दी आपकी मदद करता है कि आप इस साधना में सफल हो जाए। आपको उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलने लग जाती है। स्फटिक की माला का आपका इस्तेमाल करना है आपको इसमें, और जो इत्र है वो चमेली या गुलाब का इत्र इस्तेमाल करें। अपने आसन पर भी जो है इत्र छिड़क लें ताकि खुशबूदार हो जाए। और गुलाब के फूल वाली जो खुशबू है वो भी आप ले सकते हैं इत्र की। और गुलाब के फूल भी आप अपने पास रखें पहले से ही, क्योंकि वो चढ़ाने हैं आप। साधना के दौरान जो है आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी खुशबू अच्छी हो। और ध्यान रखिए कि सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित जो है यंत्र का ही आप इस्तेमाल करें। चलिए अब मैं आपको वो विधि बताता हूँ जो आजकल इस साधना के लिए अपनाई जाती है। एक तो समय जो है इसका, आप पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा या शुक्रवार की रात से शुरू कर सकते हैं। ये सही माना जाता है। जातक को नहा धोकर सुंदर पीले और सफेद कपड़े पहन लेने चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करना है अपना। अपने कमरे को पहले से साफ कर लें। पूरे कमरे में जो है गुलाब का इत्र छिड़क लें ताकि खुशबूदार हो जाए। और फिर अपने आसन पर बैठकर अप्सरा यंत्र का इस्तेमाल करके आपको पूजा करनी है। सबसे पहले गुरु और भगवान गणेश का ध्यान करना है। इसके बाद जो है दीपक जला के, दीपक तो पहले जला लेंगे, उसके बाद जो है मेन मंत्र जो आपको बताया जा रहा है वो आपको पढ़ना है। स्फटिक की माला से करना है। और ये जैसे कि आपको कहा कि प्राचीन शास्त्रों में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन आज के साधक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रोजाना कम से कम आपको 11 माला तो आपको जाप करनी पड़ेगी। इस साधना में संपन्न और धैर्य की जरूरत बहुत है। दोस्तों कहा जाता है कि साधना के दौरान मन को साफ रखें, नेगेटिव विचारों से दूर रहें। इस साधना से जुड़े कई लोग अपने अनुभव भी बताते हैं जो काफी दिलचस्प है। एक साधक ने बताया कि साधना शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अपने कमरे में एक मीठी सी खुशबू आने लगी, जैसे मानो हजारों गुलाब एक साथ खिल गए हो। जाप करते वक्त उन्हें पायल की हल्की छन-छन की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कमरे में कोई होता ही नहीं। शुरुआत में उन्हें थोड़ा डर लगा, परंतु लेकिन बाद में गुरु से बात करने के बाद गुरुजी ने जब उसको बताया तो उन्होंने बताया कि ये सही आप साधना कर रहे हो, तब जाके उनको जो है मन में शांति मिली और वो साधना को कंटिन्यू रख पाए। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए ये जो साधना है ये गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। तो चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना जो है, जैसे कि आजकल इसका बहुत प्रचार चल रहा है, तो सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि ये भौतिक लाभ के साथ साथ आपको प्रेम
और जो है आपको खुशहाली देती है। तो आपको अटूट विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, धैर्य के साथ और अनुभवी गुरु के साथ जो है इसको साधना को करना चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि साधना की जड़ें प्राचीन ग्रंथों की बजाय आधुनिक व्याख्याओं में अधिक है। अगर आप ऐसी साधनाओं में रुचि रखते हैं और हमारा सुझाव है कि आप किसी की दावे पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च कर लें। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आनंद को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, सभी का भला करें।